ये शादी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक छोटे गांव की है, जहां एक साधारण परिवार की लड़की जिसने बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखा था। सोनी के पिता एक पोस्ट ऑफिस में छोटी से नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। सोनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। सालों की मेहनत के बाद सोनी एक आईपीएस बन गई। उस दिन उसके पिता की आंखों में जो खुशी थी वो किसी अमीर इंसान की दौलत से भी बड़ी थी। कुछ समय बाद सोनी की शादी एक बड़े साहूकार के बेटे सोनू से तय हुई। लड़का अच्छा था, परिवार भी पढ़ा लिखा और समझदार लगता था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था। फिर वो दिन आया जब बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सोनी दुल्हन बनी बैठी थी और उसके पिता बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शादी की सभी रस्में शुरू हुई, फेरे भी हो गए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दूल्हे की माँ अचानक उठी और सबके सामने बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। सबकी नजरें उनकी तरफ टिक गई। उन्होंने कहा, शादी के बाद सोनी नौकरी नहीं करेगी, वो सिर्फ घर संभालेगी। ये सुनते ही काजल के पिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, माँ जी, ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। लेकिन दूल्हे की माँ नहीं मानी। तभी सोनू अचानक खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने मुझे हमेशा सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। आज अगर मैं चुप रहा तो मैं आपकी ही सीख के खिलाफ चला जाऊंगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सोनू आगे कहता है, सोनी कोई बोझ नहीं है, वो अपने पिता का गर्व है। जिस बेटी ने अपने पिता के सपनों के लिए इतनी मेहनत की, उससे उसका सपना छीन लेना, क्या ये सही होगा? रवि ने हाथ जोड़कर कहा, अगर ये शादी होगी तो सोनी अपने सपनों के साथ ही इस घर में आएगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। सोनी के पिता रो पड़े। दूल्हे की माँ कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने नेहा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, आज तुमने मुझे भी एक माँ होने का असली मतलब सिखा दिया। पूरे मंडप में तालियां गूंज उठी और उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं हुई, बल्कि एक सोच भी बदल गई। लेकिन अफसोस, हमारा समाज ऐसी सोच को कम ही आगे बढ़ाता है।